ॐ क्लीं ह्रीं सोऽहं सूर्याय परब्रह्मणे चित्प्रकाशाय विश्वव्यापकाय चिदानन्दस्वरूपिणे भास्कराय चिद्विलासाय नमो नमः। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं आओ प्रयास करें क्या होगा इस जटिल समस्या का हल। भारत विश्व में एक कृषि प्रधान देश, सन 2006 मानवीय संवेदनाओं के आधार पर बसा भारत का वो बांधव जो संपूर्ण भारत में भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना जाता है, उसके आत्मग्लानि से हुए आत्महत्याओं से दहल उठा। भारत के शासकों ने अपने भौतिक प्रयासों से इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की, किंतु लाखों प्रयासों के बाद भी आत्महत्याओं का सिलसिला जारी रहा, बढ़ता रहा। माननीय आर पाटील, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य। अन्य देशांच्या तुलनेमध्ये भारतातले आत्महत्येचे आकडे जरी कमी असले तर दुर्दैवाने देशात महाराष्ट्रातल्या आत्महत्येचं प्रमाण मात्र काहीच अधिक आहे। सरकारने काही उपाययोजना सुरू केलेल्या आहेत। 10 से 75 कोटी रुपयाचं एक विशेष पॅकेज दिलं आहे, पण हे एवढं सगळं करून सुद्धा आत्महत्येच्या दुष्टचक्रातनं महाराष्ट्र अजून बाहेर येत नाही। समाज कार्यकर्त्यांनी पुढे आलं पाहिजे आणि जे लोक छोट्या छोट्या कारणासाठी आत्महत्या करतायत त्यांना आपण आत्महत्येपासून बाजूला केलं पाहिजे, त्यांना धीर दिला पाहिजे, आवश्यक असलेली मदत केली पाहिजे। सगळ्यांनी मिळून हे काम हातामध्ये घेतलं तर तुमच्या आमचे जे बांधव आज आत्महत्या करतायत ते यापासून दूर होऊ शकतील। माननीय बाळासाहेब थोरात, कृषी मंत्री महाराष्ट्र राज्य। शेतकऱ्याला एक आधार देण्याचा, मानसिक आधार देण्याचा प्रयत्न या यात्रेच्या माध्यमातून होतो आहे आणि त्याच्यातून त्याला ह्या परिस्थितीला, कठीण परिस्थितीला सामोरं जाण्याचा एका बाजूला शासन प्रयत्नशील आहे, परंतु त्यावर त्याची मानसिक शक्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने सुद्धा प्रयत्न होतो आहे आणि ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। केंद्र शासन ने भी अपने तिजोरियों के द्वार खोल दिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हजारों करोड़ों के पैकेजेस की घोषणाएं की तथा उसे तुरंत अमल में लाने के निर्देश दिए, किंतु सिलसिला जारी रहा। तो आओ चले एक आध्यात्मिक संकल्प की ओर। अगर मेरा अस्तित्व ज्ञानमयी है तो मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, और मेरा कर्तव्य अगर ध्येय से संकल्पित है तो ही मैं देश का आदर्श नागरिक बन सकता हूं। या रथयात्रेचे माध्यमातून आम्हाला सगळ्यांना आपल्याला एकच वाक्य सांगायचं आहे। शब्दरचना नव्हे, हे भावतत्वाचा एक आणि आत्मतत्वाचा एक स्रोत आहे की जेव्हा जेव्हा अन्नाचा अकाल पडतो तर मानव मरतो, पण संस्कारांचा अकाल पडलं तर मानवता मरते। आणि कुठल्याही राष्ट्राला जिवंत ठेवण्यासाठी समाजाची गरज लागते, समाजाला चालवण्यासाठी परिवाराची गरज लागते, परिवाराला जिवंत ठेवण्यासाठी माणसाची गरज लागते, आणि माणसाला जर त्याचा व्यक्तित्व आणि अस्तित्वाचा बोध द्यायचा असेल तर निश्चितपणे आपल्याला माणुसकीची गरज लागते। जब बगैर किसी अपेक्षा से मानवीय सेवा के लिए धर्म जब नर नारायण की सेवा के लिए आता हो तो निश्चित ही विकास और जागृति के समन्वय से मानवता का रक्षण होता है और आत्महत्या जैसे जटिल समस्याओं का भी हल संभव होता है। परम पूज्य भैयू जी दादा के इसी अंतर्मयी प्रेरणा से 1 मई 2006 का मंगल सूर्योदय हुआ और धरतीपुत्र सेवा अभियान अंतर्गत किसान आत्मसम्मान दिंडी का कारवां ऋषि संकुल सजनपुरी खामगांव से
अपनी लक्ष्य की ओर निकल पड़ा। ऋषि संकुल में संपन्न इसके औपचारिक उद्घाटन समारोह की मंगल बेला पर महाराष्ट्र राज्य से पधारे दिग्गज राजकीय विभूतियां, कृषि तज्ञ, विधिज्ञ, मानसोपचार तज्ञ, प्रबोधनकार, फिल्मी जगत के विवेक ओबेरॉय तथा हजारों की संख्या में उपस्थित किसानों ने अपने मानवीय दातृत्व का परिचय देते हुए इस यात्रा को शुभकामनाएं दी। विदर्भ के भीषणतम गर्मी से तपते हुए मौसम में महाराष्ट्र के 6 जिले बुल्ढाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, वर्धा और यवतमाल जिले के 240 गांवों में 1000 देहातों को जोड़ने वाली धरतीपुत्र सेवा अभियान यात्रा एक ऐसा सैलाब था जो विज्ञान एवं धर्माधिष्ठान के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करती, किसानों का आत्मसम्मान जागृत करने, आत्मनिर्भरता से अज्ञान का अंधकार दूर करते समृद्धि के प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। आइए परिचित होते हैं इसके कार्य प्रणाली से। आध्यात्मिक प्रबोधनकार, बैंक ऑफिसर, विधिज्ञ, पथ नाट्यकार तथा क्षेत्रीय शासकीय आला अफसरों का यह काफिला गांव-गांव में घर घर जाकर समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता था। प्रबोधनकार की टोली संकीर्तन के माध्यम से आत्महत्या जैसे महापातक से व्यक्ति अपने संपूर्ण परिवार की, प्रियजनों की कैसे हत्या करता है तथा खुद दुख हरने के भ्रामक हव्यास के बदले दुख, घृणा और सर्वनाश की दलदल कैसे पैदा करता है, इस धर्माधिष्ठान के माध्यम से परिचित कराते हुए अंधश्रद्धा को हटाते, व्यसनाधीनता को नष्ट करते, आत्मबल, आत्मसम्मान एवं दृढ़ आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करते। विधिज्ञ कानूनी अज्ञानता तथा निरक्षरता की वजह से देहाती किसान हमेशा असामाजिक तत्वों के शिकंजे में फंस जाता है। ऐसे ही मामलों की जांच पड़ताल कर रहे हैं धरतीपुत्र सेवा अभियान के विधिज्ञ तथा उन्हें उचित कानूनी सलाह देकर उनका जीवन बर्बाद होने से बचा रहे हैं। बैंक ऑफिसर, ऋण लेना किसानों की एक अपरिहार्यता है। फसल के बीज बोने से लेकर उनकी न्यूनतम जरूरत का सहारा कर्जा ही होता है। शासकीय योजना, बैंक से ऋण लेने की विधि, कानूनी अधिकार तथा व्यक्तिगत दायित्व से परिचित कराकर उन्हें मार्गदर्शन करा रहे हैं बैंक ऑफिसर। कृषि तज्ञ, जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ती, उनके क्रय शक्ति को बल नहीं मिलता, किसानों का विकास असंभव है। उपलब्ध स्रोतों को वैज्ञानिक प्रयोगों से तथा जिरायती खेती के जल संधारण के उपायों से तथा फसल की उत्पादकता एवं दर्जा बढ़ाने हेतु सेंद्रीय खेती को उपयोगिता तथा उसके इस्तेमाल संबंधी जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेंद्रीय फसल का अग्रस्थान इत्यादि विषयों की जानकारी देकर जनजागरण करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये कृषि तज्ञ। मानसोपचार तज्ञ, चिंता, क्लेश, दारिद्र्य, सामाजिक रूढ़ियों में फंसा भारतीय किसान डिप्रेशन के गर्त में खो रहा है, जो कि इन आत्महत्याओं का मूल कारण है। इस नैराश्य को दूर करके उनका व्यापक मनोबल बढ़ाकर पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से उनके भीतर आत्मविश्वास जागृत करने का प्रयास हो रहा है। पथनाट्य, मनोरंजन मानवीय दिनचर्या का एक अविभाज्य अंग है। दिमाग में फंसी दिन भर की चिंताएं, शारीरिक परिश्रम तथा समस्याओं को कुछ क्षण के लिए मनोरंजन से निजात दिया जा सकता है। गुत्थियां अपने आप सुलझने लगती हैं और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत था यह पथनाट्य। शासकीय अधिकारी देहाती क्षेत्रों से शहरी शासकीय दफ्तरों तक पहुंचना अज्ञान की वजह से दुरापास्त होता है। बिचौलिए दलाल किसानों को ठग लेते हैं। शासकीय दफ्तरों तथा किसानों के बीच की यह खाई दूर कर रहा है इस अभियान से सम्मिलित आला अधिकारी। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक इस अभियान को क्रियाशील रखते उसका विश्लेषण, ब्यौरा आदि डाटा को कलमबद्ध करके उचित शासकीय विभागों तक पहुंचाने का यह अभियान निरंतर 60 दिन तक चलता रहा। 240 देहातों में से गुजरते
1000 से ऊपर विलेजेस को कनेक्ट करती 75 कार्यकर्ताओं की इस टोली ने 6 जिलों में 78,046 किसानों से साक्षात्कार किया तथा 5,000 से ऊपर समस्याओं में से करीब 2,500 समस्याओं का निवारण करने का ठोस प्रयास किया। हजारों लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलाते, उन्हें नई आशा की किरण दिखलाते। इस दौरान हर पल परम पूज्य भैयू जी दादा अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए, उन्हें मार्गदर्शन करते रहे। आइए करते हैं कुछ लाभार्थियों से रूबरू साक्षात्कार। सुरेश अन्ना आगलावे, रामतीर्थ, तालुका राळेगाव, जिल्हा यवतमाळ। आमच्याकडे शासनाची 50% अनुदानावर एक योजना आहे, त्या दृष्टीने मी ते गांडूळ खताचे काम पूर्ण केले। आणि जेव्हा मग शासनाकडून देय रक्कम 50% मला घेणी होती, त्यावेळेस त्यांनी थोडी मला खूप अडचण आणली का बा शासनाचे पैसे यायचेच आहे आणि ते जिल्हा कृषी अधिकाऱ्याने दिले नाही। तेव्हा मी खूप हतबल झालो आणि बरेचदा त्यांच्याकडे मी जाणे येणे सुरू केले। तेव्हा मला कुठेच असं काही लवकर पैसे मिळेल 4 महिने होऊन सुद्धा पैसे मिळाले नाही आणि मग शेतीवाडीचे दिवस असल्यामुळे मला पैशाची खूप अडचण पडली। त्यावेळेस योगाने आमच्या इथे भैयूजी महाराज यांची दिंडी आली आणि तेव्हा मी त्यांच्या दिंडीत सामील झालो आणि त्यांना माझी समस्या सांगितली। तेव्हा त्यांनी माझे संपूर्ण कागदपत्र पडताळून पाहिले आणि त्यांनी मग त्याच वेळेस त्याच्यावर एक ताबडतोब चौकशी करून त्यांना सगळी माहिती विचारली आणि त्या क्षणी त्यांनी मला 20,000 रुपये मिळवून दिले ताबडतोब त्याच वेळेस। अब चलते हैं इस महत्वपूर्ण अभियान के अंतिम पड़ाव पर। युवा राष्ट्र संत परम पूज्य भैयू जी महाराज के प्रमुख मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से गुरुवार दिनांक 29 जून 2006 को यवतमाल जिले के दारवा स्थित शिवाजी स्टेडियम के भव्य प्रांगण में संपन्न हुआ किसान आत्मसम्मान दिंडी का ये सांगता समारोह, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता विभूषित की महाराष्ट्र राज्य के माजी गृह ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय श्री माणिकराव जी ठाकरे ने तथा प्रमुख अतिथियों के रूप में उपस्थित थे महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री माननीय बाळासाहेब थोरात, पणन मंत्री माननीय हर्षवर्धन पाटिल, पालक मंत्री माननीय मनोहर नाइक, जल स्वराज्य के माननीय संजय देशमुख, नाबार्ड के पी जोग, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभाताई, सभापति श्रीमती सविताताई, नीलेश पार्वेकर तथा अनेक गणमान्यों की उपस्थिति में अतिथियों ने अपने अनमोल वचनों से संबोधित किया। अपने मार्गदर्शन पर उद्बोधन में परम पूज्य भैयू जी दादा ने कहा, धरतीपुत्र सेवा अभियान का सांगता समारोह जो ले आया है कल के सूरज का एक दिव्य संदेश, जो प्रेरणा और उमंग से भरे एक नवयुग का निर्माण करेगा।